बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 के अंदर अगर इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है। फैलने के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड्स भी इस तरीके से बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एजेंसीज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की स्पीड्स टेस्ट करती हैं। एशिया के अंदर एक सर्वे के मुताबिक जिसके अंदर 4G इंटरनेट की स्पीड टेस्ट की गई थी, यहाँ पर पाकिस्तान बीट कर रहा है इंडिया को बहुत ज्यादा एक हेडरूम से। तो अगर आप भी एक इंटरनेट यूजर हैं तो टेक्नोलॉजी की ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफरेंट 4G स्पीड्स के बारे में। एक OpenSignal नामी एक UK की एक फर्म है जिसने ये पूरा सर्वे कंडक्ट किया है ऑल ओवर द एशिया, और एशियन कंट्रीज़ के यहाँ पर 4G इंटरनेट स्पीड्स के बारे में इन्होंने अपनी सर्वे की एक रिपोर्ट शाया की है। जिस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने तमाम एशियन कंट्रीज़ को लिस्ट किया है, जिसके अंदर इनकी रैंकिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इंटरनेट स्पीड के वाइज दी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंगापुर इस टाइम पर एशिया के अंदर सबसे टॉप नॉच 4G स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 44 Mbps पर सेकंड है। जी हाँ, ये एक ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट स्पीड है जो कि पूरे एशिया के अंदर सिर्फ सिंगापुर प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो हमारे पास आती है वो साउथ कोरियन है, इसके बाद ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, ताइवान है, जापान यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 6ठे नंबर पर आ रहा है। इसके बाद वियतनाम है, इसके बाद म्यांमार है, मलेशिया, श्रीलंका। यहाँ पर हम देखते हैं श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान का टाई है। 13 Mbps पाकिस्तान जो है इंटरनेट 4G स्पीड प्रोवाइड कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर। और यहाँ पर अगर इसके बाद बात कर लेते हैं थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और आखिर में यहाँ पर हमारे पास इंडिया आ जाता है। इंडिया यहाँ पर देखने के अंदर सबसे लो है एशिया के अंदर 4G इंटरनेट स्पीड के हवाले से। इंडिया के अंदर एवरेज जो 4G स्पीड है वो 6 Mbps है, जबकि पाकिस्तान 13 Mbps पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया से इस चीज़ में आगे है। यहाँ पर अब देखा जाए तो इंडिया के अंदर 4G बहुत पहले आ गया था पाकिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर स्पीड के ऊपर इतना काम नहीं किया गया। हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि जियो के आने से इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। इतने बड़े हेडरूम के साथ वो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इतने बड़े 4G नेटवर्क के साथ घुसे थे, उसके बावजूद भी इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ पाई। लेकिन यहाँ पर एज इनको इस बात पे जाता है कि इंडिया के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है इंटरनेट की। ये एक बहुत बड़ी बात है कंज्यूमर्स के लिए, आम लोगों के लिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये अगर हम पाकिस्तान या दूसरी कंट्री को देखते हैं, यहाँ पर आपको प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती हैं। स्पीड तो आपको मिल रही है लेकिन प्राइस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। इंडिया के अंदर अब आपको स्पीड तो कम मिल रही है लेकिन प्राइस भी तमाम एशियन कंट्री से सब ज़्यादा कम है। लेकिन जियो ने एक रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर लेकर आए हैं इंटरनेट के यूज़ करने के हवाले से। अब ये तमाम एशियन कंट्रीज जो हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, सारे के सारे बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर सिंगापुर भी है, वो भी अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। इवन 44 Mbps से भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से बाकी सारी एशियन कंट्रीज भी और उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फेसबुक पे शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, अभी शेयर करें अपने व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।